हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपसे मेडिटेशन को लेकर बात करने वाली हूँ। मेडिटेशन के दौरान कई लोगों को लाइट्स दिखते हैं और इसके मुझे कई क्वेश्चंस आए हैं। अब कितना मैं आप लोगों को जवाब दूंगी भाई, लिख लिख के सोचो। इतना लंबी लंबी ऐसे भी मैं आंसर्स देती हूँ, एक्सप्लेन करने की आदत है मुझे, लिख लिख के थक जाती हूँ। सलाह एक वीडियो ज़्यादा बेटर रहेगा जिसमें आप समझ पाएँ कि मेडिटेशन में लाइट्स दिखना एक्चुअली होते क्या हैं। अगर आपने देखा होगा, आपको वाइट लाइट्स दिखते होंगे। सबसे पहले तो ठीक है, मैं लाइट से पहले ये समझा दूं जो लोगों को कहेंगे कि अब मुझे नहीं दिखते हैं लाइट्स। मेडिटेशन जब आप स्टार्ट करते हैं, हमें एक समय लगता है, कुछ टाइम लगता है जब हम अपने आप को कंसंट्रेट करने में लगाते हैं, फोकस करने में लगाते हैं, उस स्टेज में जाने में लगाते हैं जिस स्टेज में आप अपनी स्थूल शरीर यानी कि जो फिजिकल बॉडी है उससे हल्का थोड़ा निकल कर इनर बॉडी में जाना स्टार्ट हो जाते हैं या हमारी सूक्ष्म शरीर में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ऐसे फेज़ में आते हैं, आपको बॉडी में एक अलग ही लाइटनेस फील होगी। किसी किसी को वो हेवीनेस जैसे लगे कि नहीं हेवी हो रहा है ज़्यादा, बट एक्चुअली आपकी बॉडी हल्की हो रही होती है। तो ऐसे केसेस में आपको तब लाइट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो थोड़ा थीटा स्टेट में जब आप एंटर करने लगते हैं, तो ये तुरंत नहीं होता है। इसमें कुछ दिन में भी लोगों को ऐसी सिचुएशन अटेन हो सकती है, किसी किसी को महीनों लगते हैं, किसी को सालों लगते हैं, क्योंकि ऐसी फोकस आपको होनी चाहिए, धीरे धीरे आनी चाहिए आप में इतनी क्लैरिटी कि आप अपनी सूक्ष्म बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो जब इस चीज़ में आप इस जगह पहुंच जाएंगे, ऐसी स्टेट में मेडिटेशन करते करते पहुंच जाएंगे, तब आप लाइट्स देखना शुरू कर देंगे। अब समझते हैं लाइट्स के बारे में। कई जो लोग क्लियर पॉइंट ज़्यादा होते हैं ना, उनको लाइट्स और आसानी से दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कई लोग होंगे जो बहुत अच्छा मेडिटेट करें, बहुत अच्छी स्टेट में जा चुके हैं मेडिटेशन के, उसके बावजूद भी उनको लाइट्स नहीं दिख रहे, कलर्स नहीं दिख रहे। तो ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप एक्चुअली क्लियरवॉयंट बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं है, आपको दिखने का सोर्स अलग होगा। शायद कहीं आपको सुनाई देगा, कुछ चीज़ें आपको सुनाई देंगी, चक्रास के घूमने की आवाज़ सुनाई देगी, किसी किसी को फील होगा। मैंने आपको क्लेयर्स के बारे में बताया है। तो ये चीज़ें जब आप मेडिटेटिव स्टेट में भी होते हो, तब आपके क्लेयर्स तुरंत एक्टिव हो जाती हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वॉइंट वाले लोग, जो विजन वाले लोग होते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, कितना भी उनका परसेंट एक्टिव हो, आप इजीली उन चीज़ों को देख पाएंगे, क्योंकि हमारी शक्ति क्या होती है, देखने की होती है। तब आप कलर्स देख पाएंगे। और जो लोग प्लीज़ नहीं देख पा रहे हो, उस चीज़ पर परेशान बिल्कुल भी मत होना। मेरे पास एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जो क्लाइंट की कॉल आई थी, वो सिर्फ इसीलिए परेशान थे कि इतने सालों में भी उनको लाइट्स नहीं दिखती है। इट्स ऑल अबाउट क्लियर्स। आपको इसमें परेशान नहीं होना है। किसी चीज़ के पीछे जितना भागोगे, आप उस चीज़ से उतना और दूर होगे। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हैं, क्यों करें? मन शांत करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए। तो अगर उस रास्ते पे जाने के बाद भी आप किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच्ड रहने वाले हो कि मुझे लाइट्स नहीं दिख रहे, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए, आपकी एक ग्रोथ में, कॉन्शियसनेस में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब हुआ लाइट्स जिनको दिखते हैं उनको क्यों दिखते हैं और अलग अलग रंग के क्यों दिखते हैं। आपने अगर देखा हो, वाइट कलर ज़्यादातर लोगों को सबसे पहले दिखना स्टार्ट होता है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। अब ये वाइट कलर क्या होता है, आपकी आंखें बंद हैं, आप मेडिटेट कर रहे हो एंड अचानक से फ्लैशेस आएंगी। शुरू में आपको लगा कि अरे किसी ने लाइट जला दिया, तो आप आँख खोल के देखना भी चाहो कि क्या किसी ने लाइट जला दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आपको फ्लैशेस आ रहे हैं। शुरू में थोड़े थोड़े फ्लैशेस आते हैं, बाद में ना वो फ्लैशेस ठहरने लगते हैं, रुकने लगते हैं। क्यों होता है, क्या होते हैं ये वाइट लाइट्स? मेडिटेटिव स्टेट में ना हम अपनी हायर कनेक्शन बनाने लगते हैं, हमारी डायमेंशन से ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो हायर रियल में जो लोग होते हैं, जैसे आर्कएंजल्स, एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, इवन आपके अपने आराध्य, आपके गुरु, वो लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। जो आपकी स्पिरिट गाइड हैं वो आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। तो उनका तो कलर वाइट होता है, वो लाइट बींग्स होते हैं। कोई भी हो, वो लाइट बींग्स ही होते हैं। अगर ज़्यादा आप एक अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी पे आप आ चुके हैं, तो आप मे भी उन लोगों को देख भी लोगे कि कौन आपको दिख रहा है, यही शायद आप देख भी पाओ। बट लाइट्स का आना मतलब यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग टू अ ब्यूटीफुल एंजल बॉडी, जो अच्छे हैं और आपसे कनेक्ट कर रहे हैं आप, या फिर उनके रियम तक आप पहुँच कर उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। इतनी अच्छी आप स्टेज पे पहुँच पाए हैं। तो वो लाइट की फ्लैशेज एक बहुत ही खूबसूरत साइन है कि आप हेवनली बॉडी से कनेक्ट हो पा रहे हैं।
ये भी है कि ये लाइट्स तब भी आते हैं जब आप अगर हेवनली बॉडी से भी ना भी कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी सूक्ष्म बॉडी से कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो फिजिकल बॉडी है ये एक है, इसके ऊपर है हमारी सूक्ष्म बॉडी जिसे हम कहेंगे, और का लेयर सब कुछ है। आप उसमें एंटर करने लगे हो, आपकी एनर्जी उसमें एंटर करने लगी है, तो भी आपको ये लाइट्स दिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि लोग अपनी ऑरा में, अपनी अंदर, आपकी बॉडी के अंदर भी जो सूक्ष्म बॉडी है जहाँ पे हमारे 7 चक्रास भी होते हैं, आप उसमें एंटर करने लगते हो तो भी आपको वाइट फ्लैशेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर आपको कलरफुल दिखने लगे हैं, और देखना जब वो कलरफुल दिखते हैं वो कौन से कलर्स होते हैं, वो सारे कलर्स आपके 7 चक्रा से ही रिलेटेड होंगे। 7 चक्र के 7 रंग होते हैं। आपको जब भी वो कलर्स दिखेंगे वो इन 7 रंग में से कोई होगा, या फिर सारे होंगे, चाहे 2-3 होंगे, 3-4-5 होंगे। आपको एक एक करके वो रंग दिखने लगेंगे, कई बार ढेर सारे रंग एक साथ दिखने लगेंगे। तो आप ऑब्जर्व खुद करोगे कौन कौन से रंग दिख रहे हैं, क्या हो रहा होता है। ये वो जो चक्रास होते हैं ना, उसमें हीलिंग चल रही होती है, वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं, उन पर काम चल रहा होता है। ये इतना डिवाइन हो जाता है, फिर मेडिटेशन आपको इतनी खूबसूरत स्टेट पर ले आता है कि आपको लाइक अपने चक्रास खुद ही मेडिटेशन के कारण हील होने स्टार्ट हो जाते हैं उस फेज पे, और एक्टिवेट भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कई बार देखना, ये चीज़ मैंने सबसे पहले नोटिस करी थी अपने साथ। वाइट लाइट्स जो देखने स्टार्ट किए थे, साथ ही साथ आंख बंद रहेगी, यहाँ पर इंडिगो लाइट आपको ऐसे गोल घूमता दिखेगा। तो ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि मेरा वो चक्र जो है वो मूव हो रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि मेरा चक्रा घूम रहा है, एंड क्योंकि वहाँ पर क्लिनजिंग चल रही है, उसमें एक्टिवेशन हो रहा है, वो चीज़ भी वो दिखाता है कि भाई ये चीज़ तुम्हारा अब ओपन हो रहा है, ये चीज़ तुम्हारा एक्टिवेट हो रहा है, इस पर काम चल रहा है। तो आपके जिन चक्रास के भी कलर्स आपको दिख रहे हैं तो उन पर काम चल रहा है, वो एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आप उसके लिए खुश हो सकते हो, लेकिन उस चीज़ के पीछे भागना नहीं है। ठीक है, कभी भी मेडिटेशन इसलिए नहीं करना है कि मेरे 7 चक्र एक्टिवेट हो जाए, या फिर मेरे साथ कुछ अनोखा हो जाए, या फिर कहो तो कुंडलिनी जागृत हो जाए। मेडिटेशन कुंडलिनी कैसे जागृत होती है, इस पर भी एक थ्योरी है कि आपको लाइक उस स्टेज पर पहुंचना होगा जहां आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं, आपकी फिजिकल बॉडी के 7 चक्र, आपके इमोशन, ये इनर बॉडी के भी 7 चक्र, तब जाकर कुंडलिनी जागृत होती है। सो कभी भी ना जब आप मेडिटेशन करो तो अपने दिल में ऐसी कोई इंटेंशन रख कर मत करो कि मुझे कुंडलिनी जागृत करनी है, मुझे 7 चक्र एक्टिव करने नहीं होंगे। ऐसा इस तरह के इंटेंशन से करोगे ना, कभी नहीं होगा। मेरे जैसा करो कि बस करना है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे करना है, तो चीज़ें ना खुद ब खुद होना स्टार्ट हो जाएंगी। जो आपके लिए बेटर है वो खुद होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं वीडियो बनाऊंगी मेडिटेशन के ऊपर भी, एक बार और बनाया था मैंने। ऐसी मेरी अपनी मेडिटेशन की जर्नी में बहुत कुछ सीखती जा रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे लोग मेडिटेशन से अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी पा सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी गाइडेंस पर काम करती हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, एंड उसको मैं फॉलो करती रहती हूँ। तो उससे जो भी सीखती हूँ मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, तो एक दिन मैं इस चीज़ पर भी शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मेडिटेशंस कीजिए, जो कलर्स आपको देखते हैं उसको एंजॉय कीजिए, और उन चक्रों को मतलब उस पर दिमाग नहीं अटकाना है, उन चक्रों पर कि ये कलर्स दिख रहे, वाह मेरा तो एक्टिवेट हो रहा है तो मेरा दिमाग उसी पर अटक गया। नहीं, आपका काम ध्यान करना, अब बस ध्यान कीजिए। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपकी प्रॉब्लम को या फिर आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।